हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल मैथ बैगास। कैसे हैं आप सभी? कैसा महसूस कर रहे हैं? सब कुछ ठीक? तो आज हम बात कर रहे हैं किसको? हाँ, आज हम बात कर रहे हैं D+B के पेपर जो हुआ है 12 जून को जो पेपर हुआ था। इसके 20 क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट क्लास में कर लिए थे हमने, है ना। बीच में हमने एक पेपर किया 22 जून को जो हुआ था। पहले 11 का किया, 12 का किया और उसके बाद सीधा 10, 11, 12 के कर लिए। प्लेलिस्ट बना रखी है, देख लेना अगर नहीं देखे तो, है ना। फिर सीधा हम चले गए 22 जून के पेपर पे, जिससे कि हम देख पाए कि कुछ अंतर आया था क्या पेपरों में। जैसे 10 तारीख से लेके 22 जून का जो पेपर किया, कुछ तो डिफरेंस जो लगा वो यही लगा कि पेपर का लेवल जो है इजी टू मॉडरेट ही कहेंगे, ठीक है। कोई ज़्यादा खास नहीं था, मतलब 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम मान सकते हैं आउट ऑफ 20 कि जो थोड़ा सा टाइम लेंगे। कर उन्हें भी लोगे, अगर आपने PYQ सही से कर रखे हैं तो उन्हें भी कर लोगे। बट लेवल कोई टफ़ नहीं है। टफ़ लेवल देखना है तो 2023 के पेपर डाल रखे हैं, प्ले लिस्ट बना रखी है मैंने। TGT PGT के पेपर हैं भाई सब, उन्हें देखो मज़ा आ जाएगा। उसकी मैथ देखोगे तो मज़ा आ जाएगा, लगेगा कि अलग ही बातचीत हो रही है, ठीक है। खैर कोई नहीं, इसके 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। PDF चाहिए तो जाओ, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके ले सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 3 टाइम्स ऑफ अ नेचुरल नंबर इज। ये इंग्लिश में आ गया, इसके बाद हिंदी में है। घबराना नहीं है किसी को कि हिंदी में इंग्लिश में करने लगी। इंग्लिश में नहीं, हिंदी में कर रहे हैं, ठीक है। हमें खुद नहीं आती इंग्लिश, आ जाओ। 3 टाइम्स ऑफ अ नेचुरल नंबर इज 28 मोर देन द नंबर इज। कह रहा है कि एक संख्या है, एक संख्या का 3 गुना उससे 28 अधिक है, तो संख्या पूछिए कि क्या होगी। चलो आ जाओ। तो एक संख्या हमें नहीं पता कौन सी थी, हमने x मान ली, उसका 3 गुना मतलब कि 3x होता है। इसमें डिफरेंस जो दे रखा है उसने, कह रहा है कि 28 अधिक है, तो हमारे पास कितना अधिक है? 2x की वैल्यू 28 हो गई, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे तो x की वैल्यू 14 आ गई। तो इसका मतलब ये 14 रही होगी और ये संख्या 42 रही होगी। अब देखो डिफरेंस कितने का? 28 का। तो इसका मतलब आंसर जो हो जाएगा हमारे पास 14 हो जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कभी भी दिया जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि क्या दिया गया है। कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शीशे के एक गोले को 50 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवत शंकु में डाला जाता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ से पहले क्या करेंगे, देखो हम निकाल लेते हैं किसका? अर्धगोले। देखो अर्धगोले का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? तो अर्धगोले का क्या होता है? 2/3 2/3 πr³ होता है। ये किसका है? अर्धगोले का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला। बात क्लियर? एक चीज़ देखना आप लोग, जैसे अर्धगोला है, यहाँ से इसको काट दिया, गोले को हमने काट दिया, तो ये हो गया अर्धगोला। अब एक कौन है, ये कौन है, ठीक है। अब इस अर्धगोले को इसमें रखा जा रहा है, तो इसका मतलब दोनों का क्या होगा? वॉल्यूम बराबर हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए ठीक है, तो बराबर कर देते हैं हम किसको? बराबर कर दिया किसका? वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है? 1/3 πr²h। 1/3 πr² है ये, है ना, h। बात क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 से तो 3 कैंसिल आउट, पाई से पाई भी चला गया। 2 मल्टीप्लाई में r की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में कितनी? 4 सेंटीमीटर। बराबर में r की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ से, ठीक है। शंकु के आधार की त्रिज्या निकालनी है ना, और यहाँ h की वैल्यू हमें दे रखी है 50। बस कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से इसको काटा तो ये हो गया 25। बात क्लियर है? अब देखो ये हो गया कितना? 64 बटे कितना? 25। तो r² बराबर 64/25, तो स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये किसका निकल रहा है? अब हम इसको ऐसे लिख लें कि r बराबर, ये किसका था? 8 का है स्क्वायर, और ये किसका है? 5 का है। बस इसको काट दो तो 1.6 आ जाएगा, काटेंगे तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 1.6। तो यही आप लोगों से पूछी गई थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देख लेते हैं कि नेक्स्ट में क्या दिया गया आप लोगों को। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक छात्र के 12 पेपर में औसत अंक 40 हैं, ठीक है। 6 पेपर का औसत अंक कितना है? 42 है, और अंतिम 7 पेपर का औसत अंक 35 है। तो 7वें पेपर में उसे कितने अंक प्राप्त हुए? आ जाओ। देखो मैं इसको करने का तरीका बताता हूँ। एक बात बताना, आप लोग एवरेज कैसे निकालते हैं, मैंने आपको कई बार फॉर्मूला बताया है, ठीक है।
एवरेज, एवरेज बताओ, एवरेज होता है क्या? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कि आंकड़ों का योग, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। इससे क्या निकलता है? एवरेज निकलता है। अब एक चीज़ बताना आप, अगर मुझे सम निकालना है, क्या निकालना है? सम निकालना है, तो क्या ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना, ठीक है। अगर हमें सम निकालना है तो सम बराबर होगा एवरेज का मल्टीप्लाई नंबर से, एवरेज की मल्टीप्लाई नंबर से होगी तो सम निकल जाएगा। बस इसी चीज़ को दिखाना था आप लोगों को। तो हम क्या करेंगे, सम निकालने के लिए, उन संख्याओं का योग निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे 12 पेपरों का कितना दे रखा है? 12 पेपरों का 40 दे रखा है औसत, तो 12 मल्टीप्लाई 40 कर दिया तो टोटल निकल करके आ गया 480। बात सही है। 6 पेपरों का औसत अंक, 6 पेपरों का कितना दे दिया? 42, तो मल्टीप्लाई 6, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 24 और 1 25, ठीक है। 252 आ गया। ये बात क्लियर है? सही से लिख लें, कहीं नहीं दिख रहा हो आपको। 252, 252, ठीक है। और अंतिम 7 पेपर का अंक कितना दे रखा है? 35, अंतिम 7 का दे रखा है 35, 35 मल्टीप्लाई 7, तो 7 पंजे 35 हो गया, 7 तिये 21, 21 और 3 कितना होता है? 24 होता है। अब एक चीज़ बताना, हमें निकालना है किसका? 7वें का निकालना है, जो भी दे रखा है जिसका भी निकालना है, ठीक है। 7वें का निकालना है। तो देखो 6 7 कितना होता है? 6 6 12 और 1 13, 13 में से 12 घटा देंगे तो एक जो भी बचा हुआ अंक है वो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, लास्ट वाली दोनों को, तो ये हो रहा है 7 और ये हो रहा है 9, ये हो रहा है 4, ये हो रहा है। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, 480 को, 480 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 17। तो जो बची हुई एक संख्या हैगी, देखो ये हो गया ना 13, ये तो 13 हो गया, ये 12 है, 12 13 में से 12 गए तो एक बची, तो एक संख्या का औसत कितना आ गया हमारे पास? 17 निकल करके आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और कुछ भी नहीं समझ आता ना तो कमेंट कर देना आप लोग मुझे, ठीक है। और कोई सजेशन हो उसके लिए भी, अदरवाइज़ लाइक वगैरह सब्सक्राइब वगैरह जो भी कर सकते हो। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे किसकी हम? क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 4th की, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ क्वेश्चन नंबर 4। तो कह रहा है कि भुज्जी हैं, कैसा नाम है? बड़े अजीब से नाम आते हैं इसमें, ये बोर्ड बड़े अजीब से नाम बनाता है। भुज्जी, इससे पहले बना रखा था एक कौन सा पता नहीं। आ जाओ। भुज्जी अपनी यात्रा का पहले 4 घंटे में 82 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, ठीक है। और शेष दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, 6 घंटे में तय करता है, तो किलोमीटर उसकी औसत चाल क्या होगी, ठीक है। अब एक चीज़ देख लो, एवरेज निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप क्या करेंगे? एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालनी है आपको, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये तो होता है टोटल टाइम। और एक मैंने आपको डायरेक्ट बताया है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो गया? 2xy अपॉन में x प्लस वाई। एक्स वाई यहाँ क्या? एक स्पीड दूसरी स्पीड और एक और दूसरी स्पीड को जोड़ लेंगे। लेकिन ये कब काम करता है? जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। क्या हो? डिस्टेंस कांस्टेंट हो, जब ही आएगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं आएगा ये, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब होता है सेम हो, जितनी दूरी ए ने चली हो उतनी दूरी बी ने चली होगी तो लगा सकते हो, अदरवाइज हर जगह नहीं लगेगा, ठीक है। आ जाओ। तो फिलहाल हमारा यहाँ लगेगा क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। पहले 4 घंटे में 82 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, ठीक है। और बची हुई शेष दूरी, तो शेष दूरी हमें ये थोड़ी ना पता कि दोनों दूरियां बराबर थी। बात क्लियर है? तो अब आ जाओ, ऐसे ले लेंगे हम इसको। तो 4 घंटे में 82 किलोमीटर चला है, 4 मल्टीप्लाई 82, तो 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 और 8, तो ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस की कितना चला है। ये बात क्लियर है? बुज्जी ने अपनी यात्रा में 4 घंटे में इतनी दूरी तय की है, इतनी दूरी तय की है। बात क्लियर है ना? कितना? 328, इसको ठीक सही कर दो। चलिए ठीक है। और 6 घंटे में 38 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो 6 घंटे में कितना चल जाएगा ये देख लेते हैं हम। 6 18, 18 और 4 कितना हो रहा है? 18 4 22 होता है ना, तो यहाँ 22 लिख लो बस, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ से बदल जाएगा, 8 8 16 का यहाँ 6 आ गया, ठीक है। यहाँ 4 आ गया, 4 और 1 5 हो गया, तो यहाँ से भी बदल के ये कितना हो जाएगा अब हमारे पास
55.6, बस ये आंसर हो जाएगा। तो ये एवरेज स्पीड निकल के आ गई। बात क्लियर है ना। ये टोटल डिस्टेंस था हमारे पास, टोटल डिस्टेंस था, ये क्या था, टाइम था, तो स्पीड तो निकल जाएगी यहाँ से। बात क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप लोगों को समझ आ रही होगी। आसान आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैंने अपनी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज़ कर रखी है, मतलब कि दोबारा नहीं समझा रहा चीज़ों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देख लेते हैं कि देखो, दो सकारात्मक संख्याओं का अनुपात 8:3 है। यदि बड़ी संख्या में 5 जोड़ दिया जाए और छोटी संख्या में 2 घटाया जाए तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी हो जाती है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं हम लोग। दो सकारात्मक संख्याओं का अनुपात जो दे रखा है 8x और 3x दे रखा है। 8x 3x, तो इसको ऐसे मान लेते हैं। देखो, अनुपात की वैल्यू को हम x मान सकते हैं। इसमें 5 जोड़ने की बात कर रहा है, इसमें से 3 घटाने की बात कर रहा है। ऐसे ही तो हैगा। एक बार और देख लें क्या। कहाँ गया क्वेश्चन, कौन सा है ये। अच्छा ठीक है, हाँ 5 जोड़ा। यदि बड़ी संख्या में 5 जोड़ दिया, छोटी में से 2 घटा दे, 2 घटा रहा है ना, 2 माइनस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बड़ी संख्या छोटी संख्या का 3 गुना हो जाती है। बड़ी संख्या जो है, देखो बड़ी संख्या ये वाली है कि 3 गुना हो गई, छोटी संख्या ये वाली है, ये वाली हो गई। बात क्लियर है ना। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 8x + 5 बराबर में 9x माइनस 6। ठीक है, यहाँ से इधर जाएगा ये वैल्यू, x वाली वैल्यू को एक तरफ ले लेंगे तो ये बचेगा x, इसको इधर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा यहाँ से। बात क्लियर है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू देखो, ये 9x इधर आ जाएगा, 8x में से माइनस होगा तो ये माइनस का x बचेगा। ये इधर चला जाएगा तो माइनस, देखो प्लस का साइन है, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये माइनस का 11, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो x की वैल्यू हमारे पास 11 आ गई। दोनों वैल्यू पूछी, x की वैल्यू 11 है तो इसका मतलब 8 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दें तो 8 × 11, तो ये हो गया हमारे पास कितना, 88। बात समझ रहे हो। और यहाँ पर बात करते हैं 3 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे। देखो इस वाली की, छोटी वाली की। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई 11, तो 11 × 33, तो हमारे पास आया 88 और 33। हमारे पास दोनों वैल्यू निकल करके आ गई कि कौन कौन सी दे रखी थी। तो ये रही बात अपनी किसकी, क्वेश्चन नंबर 5 की। और चलते हैं 6 की और देख लेते हैं क्या दिया गया है। हाँ ठीक है ना, 5 किया क्या हमने अभी, हाँ 5 किया है ना, 6 देख लेते हैं। चलिए ठीक है, 6 ठीक है, थोड़ा सा ठीक है कह सकते हो। 320 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पेड़ को 20 सेकंड में पार करती है। एक चीज़ मेरी बात याद रखना, जब ट्रेन किसी खम्भे को पार करती है या किसी व्यक्ति को पार करती है तो जो ट्रेन का डिस्टेंस है या ट्रेन की जो लेंथ है उसे ही हम डिस्टेंस मान लेंगे। मान क्यों लेंगे, देखो क्या कहा मैंने आपसे कि अगर ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है या फिर किसी खम्भे को पार करती है तो जो ट्रेन की लेंथ है वही क्या हो जाती है, डिस्टेंस कहलाएगी। बात क्लियर है, आ जाओ। तो इसका मतलब 320 मीटर लंबी ट्रेन है, 20 सेकंड में पार करती है, तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, देखो डिस्टेंस दे रखा है हमें 320। ठीक है, टाइम दे रखा है हमें कितना, 20 सेकंड। 20 सेकंड में पार कर रही है ना, कितने में पार कर रही है, 20 में ही पार कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम स्पीड निकाल देंगे। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड निकल गई, तो स्पीड हमारे पास कितनी आ गई, तो स्पीड यहाँ से आ गई हमारे पास 16 मीटर पर सेकेंड। बात क्लियर है, 16 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को। विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की, अगर ठीक है समान लंबाई की मतलब कि 320 मीटर लंबी ही एक दूसरी ट्रेन है, विपरीत दिशा से आ रही है, 32 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी। ठीक है, एक चीज़ बताना आप लोग, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ जाती है। ये बात पता है तो ठीक है, नहीं पता तो जान लो आज से कि जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड चलेगी तो स्पीड जुड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिकली भी आप लोग वैसे भी देख सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति इधर से आ रहा है तो हम इधर से जा रहे हैं तो जल्दी मिलेंगे ना। ठीक है, स्पीड ऐड हो जाएगी। और सेम डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड माइनस हो जाती है। सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस हो जाती है। बात क्लियर है। चलिए ठीक है, अगर मैं बात करूँ हमारे पास स्पीड 1 आ गई हमारे पास, अगर मैं कहूँ स्पीड 1, पहली ट्रेन की स्पीड ऐसे लिख लो, स्पीड ऑफ 1 पहली ट्रेन की स्पीड हो गई और स्पीड 2 हो गई। ये बराबर होगी किसके, 640 बटे कितने समय में पूरी कर रहा है ये, 32 सेकंड में। 32 सेकंड में, बात क्लियर है ना भाई। 640 की दूरी 32 सेकंड में पूरी कर रहा है, तो यहाँ से जो भी होगी वो टोटल क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, टोटल स्पीड निकल के आ जाएगी। एक की स्पीड हमें यहाँ दे रखी है 16 प्लस S2 की हमें स्पीड निकालनी है, और ये हो गया 32 दूनी 64 हो गया, ये 20 निकल कर क्या आ गया, तो हमने यहाँ लिख दिया कितना, 20। बात क्लियर है ना।
ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब हम S2 की वैल्यू निकालनी है, हमें S2 की वैल्यू निकालनी है, तो इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 20 में से 16 को माइनस कर दिया तो S2 की वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी, 4 आ गई। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। तो दूसरी ट्रेन थी, उसकी स्पीड निकल के आ गई कितनी, 4 किलोमीटर। देखो हो सकता है यहाँ पर किसी को डाउट हो रहा हो, तो डाउट वाली तो वैसे बात नहीं होगी कि 320 की पहले थी 320, उसकी डिस्टेंस क्या है, दूसरे का डिस्टेंस भी 320 है, अपोजिट डायरेक्शन में चलिए। देखो डिस्टेंस हमेशा जुड़ता है, याद रखना, कोई भी हो, ट्रेन हो, प्लेटफॉर्म हो, कुछ भी हो, ट्रेन डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। तो हमने इस प्रकार से कर लिया। बाद बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, वीडियो को आगे पीछे करके देख लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। कह रहा है कि एक पेंसिल बॉक्स रुपये 20 में खरीदा जाता है और इसे 45 रुपये में बेचा जाता है, अर्जित लाभ का परसेंटेज पूछा है। आप लोग खुद बताएंगे इस क्वेश्चन को, मैं नहीं बता रहा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 में क्या कहा गया है, कह रहा है यदि, अच्छा, निम्नलिखित में से एक ग्राफ दे रखा है 2005 से 2011 की अवधि के दौरान किसी कंपनी द्वारा आयात की मात्रा और उस कंपनी के निर्यात की मात्रा का अनुपात दर्शाता है, ठीक है। आयात और निर्यात का रेशो दर्शाता है, ठीक है। पूछा क्या गया आपसे, यदि 2006 में कंपनी का आयात 400 करोड़ था तो 2006 में कंपनी का निर्यात कितना था, ठीक है। आयात 400 करोड़ दे रखा है। अगर 2006 की बात करें तो आप लोगों को दिख रहा होगा 2006 का कितना है, 2.5 है, और ये क्या है, आयात है। और उसने कहा कि आयात और निर्यात का रेशो दे रखा है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि निर्यात जो है ये क्या रहा होगा। अगर मैं यहाँ से दशमलव हटाता हूँ इस दशमलव को, तो 1 2 2 अंक मतलब कि 2 0, बात क्लियर है। तो इसका मतलब ये निर्यात की वैल्यू निकल गई आयात की, क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन किया है कि रेशो है, रेशो है, इसका मतलब इसको काट के ही तो आया होगा ये, बात क्लियर है। चलिए तो अब इसको काट लेते हैं, 25 चौक 100 और 25 पंजे 125। आयात की वैल्यू, इस 5 की वैल्यू दे रखी है 400 करोड़, तो कितने गुना दे रखी है, तो आप लोग कहेंगे 5 8 40, 8 गुना दे रखी है, बात क्लियर है ना। तो इसका मतलब इसका भी 8 गुना कर दें यहाँ पर, तो इसका मतलब इसका 8 गुना कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। समझ पाए क्या मेरी बात को? अगर नहीं समझे तो ऐसे समझ सकते हैं कि हम लिख दें यहाँ पर 8, वैल्यू निकालनी है किसकी, 4 की, तो 8 पंजे 40 है, ये 5 है ना, 8 कहाँ से आ गया, है ना, ये 5 की वैल्यू थी ना, 5 की लिख लेते हैं 5, तो 5 8 40, यहाँ 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 चौक 32, अब देखो ऐसे भी तो 32 आ रहा है, 320 आ रहा है, तो उसने निर्यात पूछा था, निर्यात की वैल्यू निकल कर क्या गई। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। चलते हैं 3 की और देख लेते हैं कि 3 में क्या दिया गया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मोहन हैज़ बोरोड कितने 4000 रुपये लिए हैं मोहन ने, उधार लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 6% दे रखा है। व्हाट इज द अमाउंट डज ही नीड टू पे आफ्टर 3 ईयर्स टू क्लियर द डेट। देखो हिंदी में समझाता हूँ, 4000 रुपये उधार लिया उसने, 6% पे लिए, सिंपल साधारण ब्याज पे लिए, और मिश्र धन पूछा है कि उसे कितना पैसा लौटाना पड़ेगा। लौटाने का मतलब तो आपको पता है ना कि टोटल ब्याज प्लस प्रिंसिपल, ब्याज प्लस मूलधन को ही क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। तो कितना पैसा देना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। तो एक चीज़ देखो, आप लोग ऐसा ही तो निकालना जान गए हैं ना, मैं ऐसा मान के चलता हूँ P इंटू R इंटू टी। देखो ये फॉर्मूले लिखने तो नहीं होते, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, ऐसा ही निकालना है। ऐसा ही निकालने के लिए अब प्रिंसिपल की, देखो जो उधार लिया या दिया गया दोनों होता है उसे क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल हमारे पास 4000 रुपये है, ठीक है, क्योंकि उसने बोला है ना कि 4000 रुपये उधार देता है। कभी भी परसेंट में जो आएगा वो रेट ही होगा। आर की वैल्यू 6% है, टाइम आपको 3 वर्ष दे दिया, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 6 18 चौक 72, मतलब कि 720 रुपये तो ब्याज बन गया इसका। कितना, ऐसा ही निकाल लेते ना, तो ये 720 रुपये तो बन गया। लेकिन उसने कहा कि कितना पैसा लौटाया, तो भाई पैसे कितने उधार लिए थे, 4000 उधार लिए थे, 720 इसमें और जोड़ दो तो कितना बन गया, 4720 रुपये उसे उधार वापसी देने पड़ेंगे ना। बात समझ रहे। अब देखो अगर पेपर में करोगे ना, इतना नहीं करना तुम्हें, मैं आपको बता देता हूँ पेपर में करना कैसे था। देखो इसको 1 मिनट, बस इसको हटा लो। आपको माइंड में ये कैलकुलेशन सोचनी है कि 2 0 तो कट गई, इस फॉर्मूले का तो कोई मतलब ही नहीं होता, बस समझने के लिए है, बस इतना। और इसमें भी पेन नहीं चलना चाहिए। 6 18, 18 चौक 72, 2 0 भी माइंड में काटो, 18 चौक 72 मतलब कि 720, बस ये लिखना 720। और दिमाग में सोच लेते हैं कि 4000 प्लस 720 4720 हो रहा है।
मात्र 5 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो बस एक बार समझ लो, फिर उसके बाद करने के तरीके थोड़े अलग होते हैं। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? चलिए ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर किसकी, 8 9 हो गया ना हमारे पास, 9 हो गया तो देखेंगे 10। देखो 4 अंक होगी। ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले, किस में पूछा गया था, सीजीएल का क्वेश्चन है शायद, सीजीएल में, वो भी पुराना, मतलब 18-19 के आसपास का क्वेश्चन है ये। आ जाओ, लेकिन अब यहाँ पर दे दिया लोगों को, ठीक है। तो चलो इसको करके देख लेते हैं। अब क्या कह रहा है कि 4 अंकों की, देखो इसको ऑप्शन से करेंगे हम। 4 अंकों की संख्या है, पहला अंक दूसरे अंक का, देखो सबसे पहले ऑप्शन उठा लो, कितना दे रखा है आपको, 1 4 1456 है ना, 1456 क्वेश्चन नंबर है आपका 10, 1456 है। कह रहा है कि पहला अंक, 4 अंक दिए गए हैं, पहला अंक दूसरे अंक का 1/3। देखो पहला अंक जो है दूसरे अंक का क्या 1/3 है? नहीं जी, इसमें तो नहीं हो रहा। दूसरा ऑप्शन ले लो, दूसरा ऑप्शन में क्या दे रखा था आपको, 2686, 2686। देखो पहला अंक जो है दूसरे अंक का कितना है, कितना है, 1/3 है। पहला अंक दूसरे अंक का क्या 1/3 है। अब देखो 6 का 1/3 कितना होता है, 6 का 1/3 तो 2 ही तो होता है, तो 2 तो हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, पहली बात तो ये। आगे क्या कहा गया है, तीसरा अंक पहले और दूसरे अंक का योग। तीसरा अंक जो हैगा, तीसरा अंक ये वाला अंक, एक मिनट, तीसरा अंक ये थोड़ा ना होगा, ये वाला है तीसरा अंक। तीसरा अंक पहले और दूसरे अंक का योग। देखो पहले, तीसरा अंक, एक मिनट, तीसरा अंक पहले और दूसरे, हाँ पहले और दूसरे के अंक का आधा है, ठीक है। अब देखो इसका योग जो है, तीसरा अंक क्या हो गया, इसका आधा हो गया। बात समझ पाए क्या? तीसरे अंक, पहले अंक और दूसरे योग का आधा है, बिल्कुल ठीक, इसका आधा हो रहा है। बात समझ पाएगा मेरी? ठीक है, इन दोनों का योग, पहले और दूसरे का योग, तीसरे का क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, मतलब कि तीसरे का आधा हो रहा है, ठीक है। अगर आगे की बात करते हैं, जबकि अंतिम अंक पहले अंक का 3 गुना है। देखो अंतिम अंक मतलब कि 6, पहले अंक का 3 गुना, 2 का 6 गुना हो रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी पे सारी बातें सेटिस्फाई हो रही हैं, किसी और ऑप्शन पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो हम कैसे करेंगे, ऑप्शन से ही करेंगे। और क्वेश्चन में बोला भी गया है कि निम्नलिखित संख्या दी गई है, उनमें से ये निकाल लें। चलिए ये बात रही हमारे पास कौन सी, क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है। एक बार खुद से करके देख लेना अगर नहीं समझ आ रहा तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है अमरिंदर ने एक परीक्षा में 94% अंक मिले हैं, और वो कह रहा है कि उसे 470 अंक मिले हैं। देखो 94% अंक मिले हैं और वो कह रहा है 470 मिले, इसका मतलब 470, 94 की वैल्यू ही 470 हो गई, इसका मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है हमें। परसेंट का साइन हटेगा तो यहाँ 100 आ जाएगा। पूरी गलत कर दी, 47 ही कम 47 दूनी होता है ना, और यहाँ से इसको काटेंगे तो 1 0 तो ये बच रही है, ये हो गया 50 और 0 हो गया तो ये 500 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो आंसर विल बी 500। तो ये बात रही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 की। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है, सभी स्कूलों में टेनिस खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या और स्कूल में बास्केटबॉल खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या के बीच अंतर बताना है आपको। कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं टेनिस वाले कौन से, 85 90 80, 85 90 80, 85 90 और 80, 75 20, 75 और 20 दिख रहा है ना यहाँ तक, 20 ही है ना, 20 नहीं है भाई साहब, ये 70 है, लास्ट वाला 70 है, ठीक है। दिख रहा है ना, ठीक है। अब आ जाओ, 5 5 10 का 0, ठीक है, 7 7 14, तो एक हासिल हो गया, 8 8 7 15, 15 और 8 कितना होता है 23, 23 10 33, मतलब कि 32, 32 और 8 40, 40 ही हो रहा है ना। 8 8 7 15, 15 और 8 कितना होता है 23, 23 और 9 कितना हो गया 23 और 9 होता है 32, 32 और 8 40, 40 ही हो रहा है यार, ठीक है। ये तो आ गया हमारे पास 400। और दूसरा देख लेते हैं हम, ये कौन सा निकाला है हमने, टेनिस वाला निकाला है, टेनिस वाला, ठीक है, टेनिस वाला निकाला है। 4 2 6, 6 और 1 7, मैंने कुछ सब कुछ ठीक लिखा है ना, तो यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई ना, 4 2 6 6 1 7 1 8, ये वाला हो जाएगा ना, बस ये 8 होगा तो ये अपने आप 8 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कितना, 680 आ गया इनका डिफरेंस। तो ये रही बात हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 की,
जल्दी से चलते हैं 13 की ओर और देख लेते हैं कि 13 में क्या दिया गया है। 13 में कह रहा है कि सुनील ने क्या किया, सुनील बाय अ मोबाइल फ़ोन बाय गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन इट्स मार्क प्राइस एंड सेल्स इट्स ऑन मार्क प्राइस। व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज अप्रोक्सीमेट में बताना है आपको। ठीक है, देखो मैं हिंदी में बता देता हूँ आपको क्वेश्चन में क्या दिया है। कह रहा है कि इसने एक फ़ोन लिया है जो अंकित मूल्य से 30% कम पे लिया है। हमने माना अंकित मूल्य कुछ नहीं पता तो हमने 100 मान लिया। प्रिंट प्राइस या फिर मार्क प्राइस कहते हैं कि 100 रुपये का उस पर प्रिंट प्राइस लगा था। उसने 30% के डिस्काउंट पर लिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि अंकित जो भी है नाम उसको 70% पर पड़ा। भाई 100% की वैल्यू 30% पे डिस्काउंट तो 70 की पड़ी। लेकिन उसने आगे क्या किया, किसी और को बेच दी कितने में, इसी रेट में, मतलब कि प्रिंट प्राइस पर ही बेच दी। तो प्रिंट प्राइस कितना था उसका, 100 रुपये था। तो कह रहा है कि उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ बता दो। 30 का प्रॉफिट हुआ है 70 रुपये, क्योंकि इसके लिए तो CPA हुआ ना। ठीक है, इनटू में 100, बस कैलकुलेट कर देंगे 0 से 0। अब 300 को आपको काटना है किससे, 7 से, तो 7 चौक 28 हो गया। ठीक है, और हमारे पास बचा 2, 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, हमारे पास बचा 6, दशमलव लगाया 0, 7 8 56, तो 42.8% समथिंग आपका आंसर हो जाने वाला है। तो इतनी बात के लिए देखो 49 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, 49 लगा दो, नियर बाय लगा दो, अप्रॉक्स में वैसे ही बोला क्वेश्चन में। तो ये रही बात हमारे पास की इसकी क्वेश्चन नंबर 13 की। कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहीं क्लियर कर दूँगा उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करेंगे अब किसकी, 14 की। 14 में क्या दे रखा है, 14 में आपको SCF निकालना था किसका, 260 और 520 का। अब देखो 260 और 520 में ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे और बड़ी से बड़ी है, वही तो SCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब 260 ही तो एक ऐसी संख्या है जो इसको भी काट रही है और इसको भी काट रही है, तो इसका मतलब 260 खुद ही होगी, तो आंसर भी क्या हो जाएगा 260। SCF पूछा था, मेरे हिसाब से आप सभी जानते हैं कि SCF कैसे निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, और फिर भी मैं कहता हूँ कि डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कह रहा है कि नवनीता ने काव्या को 3% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 8200 रुपये उधार दिए। 3 वर्ष के बाद नवनीता को मिलने वाली राशि लगभग में कितनी है, लगभग में। आ जाओ चलो, क्वेश्चन नंबर 15। 3 वर्ष का CI पूछ लिया है कुल मिला के आपसे उसने, है ना। 3 वर्ष का CI पूछ लिया है ना, हैं 3 वर्ष बाद। अच्छा इसने अमाउंट पूछा है आपसे। ठीक है, तो एक चीज़ करो आप लोग, जैसे 8200 है ना, 8200 का कितना परसेंट, 3% निकालना है आपको। 3 ना, हाँ 3% है, और 3 वर्षों के लिए टाइम जो दे दिया आपको 3 वर्ष दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे दिया आपको कितना दे दिया, टाइम भी 3 वर्ष है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 3 वर्ष है। ठीक है, लगभग में आपको आंसर बताना है। इसका 3% निकाल देते हैं। तो देखो मैंने क्या कहा अभी आपको कि परसेंटेज निकालना थोड़ा जल्दी करेंगे। निकालेंगे कैसे, 8200 इंटू में 3 बटे में 100। तो ये जो 100 है ना, इसको अदृश्य माना करो, अपने आप माइंड में कर दिया करो कि 100 से 100 कट गया और 82 की मल्टीप्लाई 3 से कर दी। तो 82 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, 8 तिया 24 हो गया। इसका मतलब 3 दूनी 6, 8 तिया 24। ठीक है 246 बना, 246 और 246 और 246 3 बार लिखा है हमने 246 को। बात क्लियर है, क्योंकि 3 वर्ष है। ठीक है, अब देखो ये तरीका वैसे मैंने पहले भी करा रखा है। ठीक है, चलिए अब इसका 3% निकालना है, किसका, 246 का 3% निकालना है। अब 246 का 3% देखो दशमलव में जाएगा, और फिर इनको जोड़ के भी जो भी आएगा उसका भी 3% निकालना है, तो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो हम इसको करने के लिए कैसे करेंगे, जैसे हमने देख लिया ऑप्शन में सबसे पहले तो उसने बोल दिया कि लगभग में लाना है, लगभग में लाना है। और ऑप्शन देखो कि बहुत दूर दूर दे रखे हैं। दूर का मतलब है कि एक लगभग 6000 के आसपास है, एक लगभग 7700 है, एक 8700 है, और एक है 8900। मुझे ऑप्शन थोड़े दूर दूर मिल गए, तो उसको आसान करने का तरीका क्या होगा, मैंने इसको 250 मान लिया। समझ रहा मेरी बात को, ठीक है, 250 मान लिया, इसको भी 250 मान लिया और इसको भी 250 मान लिया। ठीक है, अब 250 का 3% आसान हो गया, 25 या 75, 75 मतलब कि 7.5, 250 का 3%। अब देखो हमने 250 का 3% निकाला, अगर 2 वर्ष का CI बोलता तो हम इसको जोड़ देते, तो ये हो गया हमारे पास 507.5, 507.5, यही तो हुआ। बात समझ पा रहे मेरी। ठीक है, अब 7.5 को भी हम क्यों ना ठीक ही कर लें, जब इतना ठीक कर लिया तो हमने इसे 8 मान लो। ठीक है, अब इसका 3% निकालेंगे तो कितना कर देंगे, 8 या 24 और
5 तिया 15, 8 तिया 24 और 5 तिया 15, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, हमारे पास ये आ गया। अगर CI निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इन सबको जोड़ लेते हैं। देखो CI निकालने का तरीका बता रहा हूँ मैं, आप क्या करेंगे, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष का, ठीक है, इसका हमने इतना निकाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, इनको जोड़ लिए। देखो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज तो बराबर रहता है, समझ रहे हो ना, तो इसलिए हम यहाँ पर एक वर्ष का निकलेगा, दूसरे वर्ष का मतलब कि पहले वर्ष का निकलेगा, दूसरे का जो निकलेगा वो अगले साल में निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने पहले इसका निकाला, ये टोटल कर दिया, ये आ गया हमारा CI इन 2 ईयर, 2 साल का CI आ गया, निकल गया, बात क्लियर है। और ये यहाँ से इसको जोड़ा, और ये 2 वर्ष का टोटल पैसा हो गया, फिर उस पर भी ब्याज लगा, फिर उसका भी हमने ब्याज निकाल दिया, बात क्लियर है ना। चलिए ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, अब इसको जोड़, देखो 25 या 75, 750 तो यही आ गया, 750। अब इसको अप्रॉक्स में जोड़ लो, ये 15 हो गया, 15 7 22 हो गया, लो तो ये हो गया हमारे पास, 22 जोड़ दिया तो 7 7 और 2 772 आ गया अप्रॉक्स में, याद रखना अप्रॉक्स में। अगर मैं 8200 में 772 जोड़ता हूँ, 8200 में 772 जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा 8972। अब ये जो भी आ रहा दिख रहा है ना नीचे तक, नहीं दिख रहा क्या, दिख रहा है, चलो, तो ये भी जो भी बनेगा अप्रॉक्स में बनेगा। अब देख लो अप्रॉक्स में 89 कहाँ पर आएगा, साफ साफ दिख रहा है 89 कहाँ पर है। समझ पाए क्या, कैलकुलेशन हमने कितनी आसान कर ली, और इनको करने का तरीका यही होता है, ऐसा नहीं है कि पूरा उसमें दशमलव में करने लग जाएंगे पेपरों में, समझ रहे हो। तो ये तरीके जानने थोड़े ज़्यादा ज़रूरी है। अप्रॉक्स में ऑप्शन देखो, और एग्जामिनर सेट ऐसा ही करता है कि जिसे ये तरीके पता है वो आसानी से कर ले जाएगा, समझ रहे हो। अगर ऑप्शन वो क्लोज दे देगा, होगा ही नहीं, एग्जामिनर को भी पता है, या तो फिर स्किप करना पड़ेगा, या फिर आपको टाइम निकालना पड़ेगा इसके लिए अलग से। तो बात इतनी क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। कौन सा गया है हमने अभी, हाँ 16 ना, 16 पे आ जाओ। तो देखो कौशल एक कार्य को 45 दिन में करता है, कौशल जो हैगा एक कार्य 45/2 दिन में करता है, ठीक है। वह कार्य का कौन सा भाग 4 दिन में पूरा करेगा। अब देखो ये 42 मतलब 45/2 दिन में करता है, अब वो करा कि 4 दिन में करा दो, इसे 4 दिन में करा दो। 4 दिन में कैसे करेगा, इसको इससे भाग करना पड़ेगा, तो इसका मतलब 4 दूनी 8 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर वाली संख्या तो कट नहीं रही, तो 4 दूनी 8 और 8/45 हो गया, 8/45। तो ये भाग इसका कर लेगा कौन, कौशल। तो आंसर जो आ जाएगा 8/45 आ जाएगा। समझ पाए क्या भाई, ये तो हमारे पास टाइम हो गया, ये टाइम हो गया। अब ये टाइम हो गया तो हमने कहा कि भाई इसमें से 4 दिन ही करना है, 4 दिन करना है तो भाग ही तो करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हमने कर दिया, तो आ गया हमारे पास जो भी आया है। आसान सा क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं वैसे तो इसमें, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 16 नहीं 17 देखेंगे। अब 17 में क्या दिया गया आप लोगों को, ठीक है। 17 कहता है कि आधार की त्रिज्या जो दे रखी है आपको 4.28 दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई आपको 10 सेंटीमीटर दे रही है, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल इसका मतलब होता है CSA, CSA ऑफ कौन, CSA ऑफ कौन क्या होता है पता है, πRL, ठीक है, CSA। तो यहाँ पे अब आपको क्या निकालना है, यहाँ निकालना है वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, निकटतम क्षेत्रफल पूछा ना, तो निकाल दो πRL। तो πRL की मैं देखो इसकी वैल्यू आप ना, चलो रख लो, अभी बाद में बताऊँगा इस चीज़ को। 22/7 गुणा में R की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है 4.28 है ना, और L की वैल्यू दे रखी है 10, L की वैल्यू हमें 10 दे रखी है। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का मतलब होता है स्लैंट हाइट, कौन सी वाली पता है ना, ये वाली हाइट होती है स्लैंट हाइट, ठीक है। चलो ठीक है, देखो यहाँ पर ये वैल्यू है ना, इसके बदले पाई की वैल्यू आप लोग ये जानते हैं ना कि ये भी होती है 1.34, ये भी होती है, तो इसके बदले हम दोनों ये रख लें, कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। देखो यहाँ से 2 जीरो आएंगी, जब दशमलव हटता है तो जितने अंक होते हैं उतनी जीरो आ जाती हैं, बात क्लियर। एक जीरो से एक जीरो हमने यहाँ पर काट दी। अब हमें कुछ भी नहीं करना, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 314 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 428 से, ठीक है, 314 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 428 से, तो जो आपका आएगा वो आएगा 3345, 1345 अप्रॉक्स में 1345 आएगा आपका, ठीक है ना, ठीक है 1345। तो 2 अंकों के बाद तो दशमलव था ही ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी ना, सेंटीमीटर ही है ना, सेंटीमीटर ही है सब जगह। इसको मैं जोड़ ही लेता हूँ एक बार, क्लियर हो जाएगा, है ना। रुकना, 8 4 12, 3 और 1 4, 4 3 7, कुछ गड़बड़ कर दी क्या,
क्या हो रहा है भाई साहब, मैं जोड़ रहा हूँ, मल्टीप्लाई करना है जबकि इसको, है ना, कुछ भी कर रहे हैं यार। 310 और 428, चलो जल्दी से कैलकुलेशन करते हैं। 8 चौक 32 की 2 हो गई, 8 एकम 8 हो गया। देखो अब जो वैल्यू आएगी वो लगभग इतनी आ रही है, बाकी कैलकुलेशन आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं, इतनी आ रही है, ठीक है। और 1 अंक के बाद दशमलव और लग जाएगा, तो इसका मतलब ये देखो उसने 3 अंक की दे रखे हैं हमें, तो 13.2 समथिंग जाएगी, ठीक है। 13.4 134.5 समथिंग दे रखी है, वैसे यहाँ पर भी जा सकती है, हाँ यहीं जाएगी वैसे तो 3 अंक के बाद। तो 132 जो भी 132 के नज़दीक है वही आंसर हो जाएगा। दशमलव में इतना कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, कैलकुलेशन आप लोग भी चेक कर सकते हैं मेरे हिसाब से तो, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत है ही नहीं कहीं से कहीं तक, ठीक है। चलिए, और इन क्वेश्चनों की ना आंसर अप्रोक्स में ही लगा के चला करो, क्योंकि वैल्यू बहुत दूर दूर है, ठीक है, जल्दी करना है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं अब हम लोग। एग्जैक्ट निकालने के लिए एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जल्दी हो जाएगा अप्रोक्स से। 3 उम्मीदवार प्रीति, रंजीत और चंद्रू एक चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। और कह रहा है कि इसको 2000 मिले, इसको 1920 मिले, इसको 2590 मिले वोट मिले हैं, तो प्रीति को कुल वोटों का कितना % मिला है, ठीक है। तो प्रीति को तो मिले हैं, प्रीति को 2000 मिले हैं पहले तो, ठीक है। प्रीति के बाद कौन है, प्रीति, रंजीत, चंदू, प्रीति, रंजीत, चंदू, प्रीति, रंजीत को कितने मिले हैं, रंजीत को मिले 1910, चंदू को मिले हैं 2590, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रीति को कुल मतों का कितना % मिला है, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 25, 2600 और 9 कितना होता है 35, 4500 और 2000, 4500, 2000, 6500। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, इन सबको जोड़ लिया, क्योंकि टोटल वोट कितने हैं 6500 होंगे, ठीक है। उसमें से प्रीति को मिले हैं कितने 2000 मिले हैं। अब हमें इसका % निकालना है, इनटू में 100 कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल काट, ठीक है। अब इसको काटना चाहोगे, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 चौक 20, तो 400/13 आ गया। तो अब इसको कैसे ऐसे डिवाइड कर लो, ठीक है। 13 3 39 जा रहा है, 13 3 39 जा रहा है, ठीक है। 1 10, ठीक है ना सब कुछ। तो अब क्या करेंगे, जब नहीं जा रहा तो यहाँ पर 0 लगा के यहाँ 0 आ जाएगी, और 13 चौक 52, 13 चौक 52, 13 7 91 जाएगा ना, 13 7 91, दशमलव तो लगाओ पहले, 13 7 91। तो अब बचेगा हमारे पास कितना 9, ठीक है। तो अब और क्या बच रहा है, 13 चौक 52, 0 और बढ़ा लेते हैं ना, 13 पंजे 13 6 78, 13 6 78 कितनी बार जाएगा अब ये, 13 7 91। तो लगभग में दे रखा है 30 पॉइंट समथिंग, 13 7 91 वैसे जाएगा नहीं, लेकिन ऑप्शन में दे रखा है, तो बस इतना ही मैच करेंगे, 30.77 आपका आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। 6 जाता वैसे, 13 6 78 तक जाता, लेकिन अप्रोक्स के हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 19 और देख लेते हैं। 19 में क्या दिया गया है, यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है आप लोगों को। तो देखो एक क्यूबॉइड है, क्या है, एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है, एक मिनट यहाँ इसको हटाओ, यहाँ लिखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है हमारे पास कितना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है कितना, L इंटू बी इंटू एच। बात क्लियर है। तो यहाँ इसका वॉल्यूम तो दे रखा है ना मैं, कितना 30 72, और L इंटू बी, अब B की वैल्यू निकालनी है, और LH और दे रखी है हमें, लेंथ और हाइट दे रखी है कितनी, ये 16 है, ये 12 है, B की वैल्यू हमें निकालनी है बस। अब B की वैल्यू लोग निकाल के आप लोग मुझे बताएंगे कि आंसर कितना आ रहा है। कैलकुलेशन करनी है आप लोग खुद करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 2 संख्या दे रखी है आपको, इसमें छोटी संख्या बतानी है। चलिए इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। एक क्वेश्चन आपको लास्ट क्वेश्चन होमवर्क में दे दिया, आसान सा क्वेश्चन है, खुद से करके सभी के सभी आंसर बताने की कोशिश करेंगे। ओके, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ यू।